हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल के बाद में हम क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और एक थ्योरम है, वो भी हम इसी वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अगर ज़्यादा लंबी नहीं बनती है तो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वॉल्यूम इंटीग्रल। लास्ट क्लास में हमने देखा था लाइन इंटीग्रल देखा था, उसके बाद में हमने देखा था सरफेस इंटीग्रल देखा था, और आज हम देखेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल। देखो, हमने लाइन इंटीग्रल में क्या देखा था। लाइन इंटीग्रल में हमने देखा था कि किस तरीके से जब भी कोई कर्व होता है हमारा, तो कर्व पे कोई हमारा वेक्टर ए वेक्टर जा रहा है, ठीक है। कोई कर्व है हमारा, जो पी से क्यू तक कोई भी कर्व है हमारा, उस कर्व पे हमारा कोई ए वेक्टर जा रहा है। अब इस ए वेक्टर को जब हम स्मॉल लेंथ हमने ले ली थी यहाँ पे डीएल, स्मॉल लेंथ के साथ में जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, जहां से लेके जहां तक आपका ये वेक्टर जा रहा है, कर्व जा रहा है, कर्व आपका ये कर्व के पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। कर्व आपका कुछ भी हो सकता है, जब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे तो हमको क्या मिल रहा था, तो हमको मिल रहा था लाइन इंटीग्रल मिल रहा था। जब हमने किया था सरफेस इंटीग्रल, तो सरफेस इंटीग्रल में हमने क्या देखा था कि किसी भी उसका सरफेस इंटीग्रल करने के लिए तो हमारे पास में कोई बड़ा सरफेस था। उसके बाद में हमने क्या करा, कोई स्मॉल सरफेस ds हमने अज्यूम कर लिया। उस स्मॉल सरफेस ds का कुछ एरिया वेक्टर a था, वो एरिया वेक्टर कुछ ना कुछ एंगल बना रहा था थीटा के साथ में, थीटा एंगल बना रहा था। जब हम कर रहे थे इसका सरफेस निकाल रहे थे, सरफेस इंटीग्रल कर रहे थे, तो हमारे पास में दो इंटीग्रेशन चाहिए होता है। तो ये हमारा क्या बन रहा था, सरफेस इंटीग्रल जब हम निकाल रहे थे तो हमारे पास में दो जो इंटीग्रेशन चाहिए होता है, वो हमारे को क्या दे रहे थे, ए डॉट कॉस थीटा डी एस। सेम वही उसी तरीके से जैसे लाइन इंटीग्रल होता है, वैसे सरफेस इंटीग्रल भी हो गया आपका। इसमें भी ए के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होंगे, और ये आपके डीएस के भी जो स्मॉल सरफेस है उसके भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे। दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा और आएगा, उसके बाद में जो फाइनल आंसर होगा वो आपका। क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान दो वॉल्यूम इंटीग्रल के ऊपर। वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है, जिस तरीके से लाइन में हमारे को 1 इंटीग्रेशन चाहिए होता है, सरफेस में हमारे पास में 2 इंटीग्रेशन की ज़रूरत थी, उसी तरीके से वॉल्यूम में हमारे पास में 3 पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रेशन में 3 इंटीग्रेशंस को लगा रखे हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो आपके ए कोऑर्डिनेट होगा वो भी आपके 3 पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स वाई और जेड। इसी तरीके से डी एक्स डी वाई और डी जेड्स के साथ में आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स पे उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बस इस फॉर्मूले को याद रखो, क्वेश्चन करेंगे, ज़रूरत पड़ेगा। आगे हम एक और करेंगे, एक इसका क्या बोलते हैं थ्योरम करेंगे, वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे आपका ए हो गया आपका ये ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, और डी वी क्या हो गया आपका, डी वी क्या है आपका वॉल्यूम का जो साथ में चल रहा है ना, उसमें हमारा लाइन इंटीग्रल में डीएल चल रहा था, सरफेस इंटीग्रल में डीएस चल रहा था, तो वॉल्यूम इंटीग्रल में डीवी चलेगा ना। तो ये आपका डीवी हो गया डी एक्स डी वाई और डी जेड पे। मतलब द इंटीग्रेशन ऑफ अ वेक्टर ओवर अ क्लोज सरफेस इन अ स्पेस इंक्लोजिंग अ वॉल्यूम वी इज सेड टू बी द वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। चलो इसी के साथ में ये थ्योरम देखो जरा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी ध्यान से समझना। देखो है क्या, गॉस लॉ, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और गॉस ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। गॉस लॉ, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और गॉस ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, ठीक है। डाइवर्जेंस पढ़ा था हमने, ग्रेडियंट पढ़ा था हमने, कर्ल पढ़ा था हमने, चीज़ें तो याद होंगी, ठीक है। अब यहाँ से एक ये गॉस लॉ है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसको ज़रा ध्यान से पढ़ो। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और गॉस लॉ इज ऑफनली यूज टू ट्रांसफॉर्म अ वॉल्यूम इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल। मतलब आपको क्या करना है कि जो वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदलने के लिए ये यूज होती है आपकी थ्योरम। ये क्या कहती है, इट स्टेट्स दैट द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए टेकन ओवर एनी वॉल्यूम वी बाउंडेड बाय द क्लोज सरफेस एस इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल of A taken over the surface S. It can be expressed as ट्रिपल इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल भी जिसे हम बोलेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ ए डी वी इक्वल टू डबल इंटीग्रल ऑफ ए डी डॉट डी एस। देखो भैया, जितना भी हमने पीछे जो स्टेटमेंट थी
वो केवल और केवल ये कह रही थी कि जब हम डाइवर्जेंस निकालेंगे किसी का ए डॉट डी वी वैक्टर का, जब हम डाइवर्जेंस निकालेंगे तो आपके सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होगा, वो आपके सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होगा। दोबारा देखो क्या कह रहा है ये थ्योरम ये कह रहा है कि वॉल्यूम इंटीग्रल इनटू अ वॉल्यूम इंटीग्रल ये क्या करता है, ये ट्रांसफॉर्म करता है, इट यूज टू ट्रांसफॉर्म अ वॉल्यूम इंटीग्रल इनटू अ सरफेस इंटीग्रल। कैसे, ये देखो ये वॉल्यूम इंटीग्रल है या नहीं है, अब ये क्या बन गया, सरफेस इंटीग्रल बन गया या नहीं बन गया, कैसे बन गया, वो इस थ्योरम में हम देखेंगे। देखो वॉल्यूम इंटीग्रल, अब देखो ये आगे क्या कहता है, ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए, ये डाइवर्जेंस लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, ये एक वेक्टर फील्ड है या नहीं है, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए, ये क्या इसका ये क्या निकालेगा, टेकन ओवर एनी वॉल्यूम वी, किसी भी वॉल्यूम वी पर लेने पर बाउंडेड बाय द क्लोज सरफेस एस इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए टेकन ओवर द सरफेस एस, इट इज द एक्सप्रेस एज, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इस थ्योरम में हम इसी फॉर्मूले को प्रूव करेंगे कि किस तरीके से हमने ये थ्योरम निकाल दी, किस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला प्रूव हो गया। देखो यहाँ पे आपको एक क्लोज सरफेस दे रखा है, क्लोज सरफेस दे रखा है, जरा इसको ध्यान से देखो, इस क्लोज सरफेस के कुछ ना, अब अगर मैं इसको केवल इस सरफेस को, केवल इस वाले सरफेस को, केवल इस वाले सरफेस को मैं बाहर को निकालूं तो क्या मुझे कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अगर जब मैंने इसको बाहर से निकाला तो इसका कुछ ना कुछ नॉर्मल वेक्टर होगा और कुछ ना कुछ इसका एरिया वेक्टर होगा, और नॉर्मल वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में कुछ ना कुछ एंगल थीटा बन रहा होगा या नहीं बन रहा होगा, बन रहा होगा, बिल्कुल बन रहा होगा। तो अब जरा ध्यान से मेरी एक बात बताओ कि द अमाउंट ऑफ फ्लक्स डाइवर्जिंग पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड इज रिप्रेजेंटेड एज डाइवर्जेंस ऑफ ए। याद करो डाइवर्जेंस वाली क्लास, उसमें हमने बताया था कि डाइवर्जेंस क्या होता है, कि डाइवर्जेंस क्या होता है कि अमाउंट ऑफ फ्लक्स डाइवर्जिंग पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड इज रिप्रेजेंटेड एज डाइवर्जेंस ऑफ ए। ठीक है, फ्लक्स डाइवर्जेंस फ्रॉम द वॉल्यूम एलिमेंट dv इज डाइवर्जेंस ऑफ dv। अब यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में जितना भी फ्लक्स डाइवर्ज होगा वो आपका डाइवर्जेंस ऑफ वॉल्यूम कहलाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ v कहलाएगा, नहीं कहलाएगा डाइवर्जेंस, और जो स्मॉल फ्लक्स होगा वॉल्यूम के अंदर वो डाइवर्जेंस ऑफ dv कहलाएगा। हैंस द टोटल फ्लक्स डाइवर्जिंग थ्रू द इंटायर वॉल्यूम v इज इनक्लोज बाय हुज सरफेस s इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रेशन। अब देखो क्या है यार, यहाँ पे तुम्हारे को डाइवर्जेंस ऑफ ए डॉट डी क्यों, क्योंकि ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम को निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो हमारे पास में तीन चीज़ हैं, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो नाउ सपोज ds बी एनी सरफेस एलिमेंट अपॉन द सरफेस s, मान लो कि ds कोई भी आपका स्मॉल सरफेस एलिमेंट है, ठीक है, किसी भी सरफेस पे s, n वेक्टर उसका क्या यूनिट वेक्टर है, ठीक, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एन वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा हो जाएगा या ए डॉट एन हो जाएगा। देयरफॉर द फ्लक्स ऑफ ए थ्रू द सरफेस एलिमेंट ds, सरफेस एलिमेंट ds के लिए जो आपका फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका ए डॉट डी एन डी एस, या फिर इज इक्वल टू ए डॉट डी एस के भी इक्वल होगा, वेयर डी एस क्या होगा आपका एरिया वेक्टर अलोंग एन वेक्टर एन कैप के अलोंग आपका एरिया वेक्टर होगा। हेंस द टोटल फ्लक्स थ्रू द एंटायर सरफेस एस इज ऑब्टेन बाय टेकिंग द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द सरफेस। देखो वॉल्यूम इंटीग्रल वाले केस में हमने 3 इंटीग्रेशन लिए थे, वहाँ पे हमने डाइवर्जेंस ऑफ ए डॉट डी वी लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि हमारे पास में क्या था कि कोई भी हमने स्मॉल वॉल्यूम मान लिया था, स्मॉल वॉल्यूम पे हमने डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है हमारा कि डाइवर्जिंग जो हमारा जो डाइवर्जेंस होता है वो हमारा क्या होता है कि डाइवर्जेंस ऑफ अ वॉल्यूम एलिमेंट डीवी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स डाइवर्जिंग पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड इज रिप्रेजेंटेड एज डाइवर्जेंस ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये हमने मान लिया था इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या होगा हमारे पास में, सरफेस एरिया मानना पड़ेगा, हमें सरफेस एरिया मानना पड़ेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए डॉट डी एस हो जाएगा, ए डॉट डी एस कंप्लीट, यहाँ से भी हमारा कंप्लीट फ्लक्स निकलेगा और वॉल्यूम वाले केस में भी हमारा कंप्लीट फ्लक्स निकलेगा। जब दोनों जगह से हमारा कंप्लीट फ्लक्स निकल ही रहा है तो दोनों को क्या हम एक दूसरे के इक्वल नहीं रख सकते,
दोनों को जब हमने एक दूसरे के इक्वल रख दिया तो यहाँ से तो हमारा ये प्रूव ही हो गया, यहाँ से तो हमारा ये कंप्लीट प्रूफ हो गया। दिस इज द टोटल फ्लक्स थ्रू द एंटायर सरफेस, एस मस्ट बी इक्वल टू द टोटल फ्लक्स ऑफ द डाइवर्जिंग फ्रॉम द वॉल्यूम वी इंक्लोज बाय द सरफेस एस। देयरफॉर इसकी वजह से आपका वॉल्यूम इंटीग्रल जो हो गया आपका ये सरफेस इंटीग्रल के इक्वल हो गया। डाइवर्जेंस ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल विल बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल के इक्वल। नहीं अगर समझ में आया तो एक बार रिपीट करके दोबारा देख लो, रिपीट करके दोबारा देख लो। शॉर्ट में अगर मैं तुम्हें एक और बार समझा दूं तो देखो क्या होता है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए जब हम निकालेंगे वॉल्यूम का, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 इंटीग्रेशन की ज़रूरत होगी। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, टोटल डाइवर्जेंस निकल जाएगा आपका, अमाउंट ऑफ द फ्लक्स डाइवर्जिंग, टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स डाइवर्जिंग पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड के लिए आपका डाइवर्जेंस ऑफ ए निकल गया। स्मॉल अमाउंट निकल गया आपका, यहाँ से आपका स्मॉल अमाउंट निकल गया, लेकिन जब आप इसको इंटीग्रेशन करोगे तो आपका कंप्लीट आपका वो निकल जाएगा, फ्लक्स निकल जाएगा। जब आपका इसका ट्रिपल इंटीग्रेशन करोगे, वॉल्यूम इंटीग्रेशन करोगे तो आपका पूरा फ्लक्स निकल गया। इसी तरीके से यहाँ तक तो आपका केवल और केवल फ्लक्स निकला था सरफेस पे, लेकिन जब आप टोटल सरफेस पे नहीं करोगे तो आपका पूरा का पूरा फ्लक्स निकल गया। जब ये कंप्लीट फ्लक्स निकल गया, ये भी कंप्लीट फ्लक्स निकल गया, तो इन दोनों फ्लक्स को हम एक दूसरे के इक्वल तो रख ही सकते हैं। तो यहाँ से आपकी ये जो थ्योरम है वो प्रूव हो गई है, यहाँ से आपकी थ्योरम प्रूव हो गई है। एक क्वेश्चन और है छोटा सा, उस क्वेश्चन को आप और कर लो, उसके बाद में आपकी ये जो है लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। और मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ, ये देखो, ये आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम टू इवेलुएट करो सरफेस इंटीग्रल आपको दे रखा ए डॉट डी एस, वेयर ए की वैल्यू आपको ये दे रखी है, एस इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर जो आपको ये दे रखा है। सिंपल है, आपको एवेलुएट करना है, इसको इवेलुएट करना है, यूज द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम निकाल के। अब देखो बहुत आसान तरीका, आसान क्या है इसमें कि हमें पता है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं डाइवर्जेंस ऑफ ए डॉट डी भी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, पीछे वाली थ्योरम का यूज करके। जब मैं इसको ये लिख सकता हूँ तो मतलब ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ ए डॉट डी भी होगा। और मुझे पता है भैया कि डाइवर्जेंस यानी उल्टा वाला जो हमारा डेल्टा बनता था उसका मतलब क्या होता था, उसका मतलब होता था हमारे पास में उसका मतलब क्या होता था हमारे पास में आई डी डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड और ए डॉट डी वी। चलो ए देखो, ए क्या है आपके पास में, ये दे रखा है, ए क्या है दे रखा है आपके पास में, ये पूरा दे रखा है, और डी वी को मैंने डी वी लिख दिया। यही तो होता था जो आपका छोटा उल्टा वाला जो ट्रायंगल होता था जिसको हम डेल भी बोलते थे, उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, उसको हम रिप्रेजेंट करते थे आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई के डेल ओवर डेल जेड। इसी तरीके से तो रिप्रेजेंट करते थे, ये कर रखा हमने। फिर डीवी को हम क्या लिखें, इसको हम क्या लिखेंगे, ए को हम क्या लिखेंगे, ए को हम लिखेंगे हमारे पास में दे रखा है एक्स स्क्वायर आई वाई क्यूब जे और जेड क्यूब के, एक्स स्क्वायर आई ये स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर आई वाई क्यूब जे और जेड क्यूब के, और डीवी को डीवी रहने दो। अब क्या करो, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जब आप अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये क्या हो जाएगा आपका, ये दे रखा है आपका एक्स स्क्वायर दे रखा है ना, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर। एक चीज़ और कुछ मिसिंग है, देखो यहाँ पे क्या हो गया आपका कि देखो डेल वाई डेल एक्स है, डेल वाई डेल एक्स है, तो यहाँ पे आपका ये जो है ना ये 3 है, एक्स की क्यूब है, वाई की क्यूब है और जेड की भी क्यूब है, एक्स की क्यूब है, वाई की क्यूब है और जेड की भी क्यूब है। जब ये एक्स वाई और जेड की तीनों की क्यूब है तो तीनों की क्यूब है, और यहाँ पे आपका डेल बाय डेल एक्स भी चल रहा है, तो डेल बाय डेल एक्स जब आप करोगे, जब आप डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स की क्यूब प्लस डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई की क्यूब प्लस डेल बाय डेल एक्स ऑफ जेड की क्यूब करोगे तो एक्स नीचे आपको एक्स के साथ में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करोगे तो 3x स्क्वायर होगा, 3y स्क्वायर होगा प्लस 3z स्क्वायर होगा,
यही तो हो रहा है, 3x² 3y² 3z²। i और i तो 1 हो गया, j और j तो 1 हो गया, k और k तो 1 हो गया। उसके बाद में ये आ गया आपका पूरा, ये आ गया आपका dv। चलो अब क्या करो, 3 को कॉमन ले लो, बाहर निकालो, और ये ट्रिपल इंटीग्रेशन अभी भी आपका चल रहा है। ये हो गया आपका x² + y² + z² इंटू में dv। भैया क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्या दे रखा है आपको, x² + y² + z² = a²। सरफेस ऑफ स्फीयर x² + y² + z² = a²। मतलब मैं इस पूरे की जगह पे a² लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? चलिए, इस पूरे की जगह पे अब मैं a² लिख सकता हूँ। a मेरा कांस्टेंट है, मेरा बाहर चला गया, तो ये मेरा क्या आ गया, 3a² बाहर आ गया। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, कहने का मतलब क्या है, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन किसका, स्फीयर का। फाइनल आंसर क्या आ गया मेरा, 3a² इंटू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ अ स्फीयर। यहीं पे आके आपका ये एक सवाल ख़त्म। बाकी के सवाल नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे, और बने रहिए।